जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको बता देता हूं कि मेडिकल से संबंधित वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अब फिजिकल के बाद जिन जिन के फिजिकल क्वालिफाई हो रहे हैं उनको चिंता हो रही है कि मेडिकल के बारे में कुछ बताइए। तो मेडिकल के बारे में तो आप केवल 29 तारीख तक का वेट कीजिए। 2 दिनों के अंदर अंदर आपके लिए एक ब्रीफ में वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि मेडिकल में शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या चेक होता है और किन किन पॉइंट में आपको बाहर किया जा सकता है, या फिर मेडिकल किस प्रकार का होता है जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो अगर यह पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथियों को शेयर कीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। जब भी मैं मेडिकल से संबंधित वीडियो या फिर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके SC ST सर्टिफिकेट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट, NCL कैटेगरी और आपके अदर प्रकार के सर्टिफिकेट से संबंधित डाउट को लेकर के इस वीडियो को बना रहा हूं। आप में से ही जो साथी फिजिकल देकर क्वालिफाई करके आए हैं, उनके द्वारा पर्सनली मैसेज करके या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप ही में से किसी साथी से मेरी बात हुई और टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज किया या फिर कमेंट के माध्यम से जिनके भी फिजिकल क्वालिफाई हो रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो उनके द्वारा मुझे यह इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो उसी के आधार पर एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाना है, यानी कि कोई मिस्टेक आपसे हो गई थी फॉर्म भरते टाइम, या फिर आपके आधार में आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आप आधार कार्ड की जगह पर किसी और आपके आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं। आपका आईडी प्रूफ हो सकता है पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आधार कार्ड में दिक्कत है तो उस डॉक्यूमेंट को आप मत दिखाइए, उसकी जगह पर और किसी डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं। और दोस्तों, एक और चीज बता देता हूं कि अगर फिर भी आपके किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो एक चीज जान लीजिए कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर दिक्कत है तो आपको वो नया बनवाने का ही बोलेंगे। आपको टाइम दे करके, गाइड करके आपको उसका फॉर्मेट देंगे। उसके आधार पर आपको बना करके निर्धारित तिथि पर, जिस तिथि को आपको बताया जाएगा उस तिथि पर आपको जमा करने के लिए बोला जाएगा। मैं हर वीडियो में आपको पहले से बताता आया था कि आपको इस प्रकार से करना है, वही काम आपको अब जाकर के करना पड़ रहा है। अगर आप पहले से नहीं जुड़े थे, मुझसे जानकारी नहीं ली होगी या फिर किसी चैनल के माध्यम से जानकारी नहीं ली होगी, तो आपको इस प्रकार की दिक्कत अब आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज बता देता हूं कि किसी भी प्रकार की स्पेलिंग संबंधित मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा करके ले जाइए। हर एक गलती के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा अलग प्रकार का, और 100 रुपए का एफिडेविट, या फिर आप तहसील में जाकर के बात करेंगे तो आपकी मिस्टेक के आधार पर कितने भी रुपए का वहां एफिडेविट बनवा करके देंगे, तो उस एफिडेविट को आप अपने सेंटर पर लेकर जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट का डाउट, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, EWS को लेकर पूछा जाता है, तो पहले EWS का क्लियर कर देता हूं। वैसे तो EWS कैटेगरी का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी फीमेल कैंडिडेट का बचा है। तो जिनका भी अभी है तो वह इसको देख लीजिए कि EWS में आपका जो सर्टिफिकेट है 2023-24 का मांगा गया है, या फिर किसी सेंटर पर 2024-25 का भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आपके पास अगर दोनों है तो दोनों को लेकर के जाइए। या फिर अगर आपका EWS सर्टिफिकेट में आपको कोई पॉइंट दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अगर बनवाने का बोला होगा, तो आपको यही बोला होगा कि आप जो रेलवे के फॉर्मेट में, आपके जो नोटिफिकेशन में दिया गया फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको दिया होगा। तो तहसीलदार की सील के माध्यम से या फिर उनके द्वारा यह प्रमाणित करवाना होगा कि हाँ, आपके पारिवारिक आय आपकी 8 लाख रुपए से कम है और आप EWS कैटेगरी के कोटे में आते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जिस भी फाइनेंशियल ईयर का मांगा गया है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको प्रमाणित करवा करके ले जाना होगा। तो दोस्तों, आपको EWS के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में समस्या है तो उसको बनवा करके ले जाइए, ताकि आपको वापस बार बार ना आना जाना पड़े, क्योंकि दूरी ज्यादा है। दूरी के माध्यम से आपको समस्या हो सकती है और जो थकान रहती है वो तो अलग ही बात है, थकान भी हो जाएगी और आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो जितना आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं अभी करके ले जाइए। इसके बाद OBC NCL कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं कि OBC NCL के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या है
तो आपको सबसे पहले तो क्रूशियल डेट के बीच का प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी कि आपके फॉर्म की अंतिम तिथि के 1 वर्ष पहले तक का ओबीसी के लिए मांगा गया था। जिसने बाद का बनाया है, स्टेट का बनाया है, किसी भी प्रकार की समस्या थी तो उनको इस प्रकार से करवा करके ले जाना था कि जो फॉर्मेट था रेलवे के आपके नोटिफिकेशन जो निकला था आरपीएफ का, उसमें जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट पर आपको उस क्रूशियल डेट से उस क्रूशियल डेट के बीच में प्रमाणित करवा करके ले जाना था। नया बनवाना मतलब उसी फॉर्मेट को आपको प्रमाणित करवाना था। आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट था या फिर नया था, उसके आधार पर जो तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, लेखपाल है, उस पर प्रमाणित करके दे देते कि जी हाँ आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में इस तिथि से इस तिथि के बीच में आते थे, मतलब उस क्रूशियल डेट को दर्शा करके यहाँ प्रमाणित कर देते। और एक और चीज बता देता हूँ कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, वहां पर जो एसडीएम है या फिर तहसील में कोई भी अधिकारी, तहसीलदार या फिर डीएम, लेखपाल कोई भी बैठेगा तो वह बिल्कुल आपको नया बनवा करके नहीं देंगे, क्योंकि ये इलीगल है। आपको पुरानी डेट का बनाना मतलब आप इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर वहां पर जाकर के बोलेंगे कि सर मेरा आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे नए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो पुराने सर्टिफिकेट और नए सर्टिफिकेट के बीच में जिस क्रूशियल डेट का चाहिए उस क्रूशियल डेट के लिए आप बस प्रमाणित करके दे दीजिए। क्योंकि जब मैं पुराने वाले सर्टिफिकेट में ओबीसी एनसीएल में आता था और नए में भी आता हूं तो बीच में भी आऊंगा, क्योंकि बीच वाली डेट का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, लेकिन वहां पर जो मांगा जा रहा है तो उस तिथि के बीच का मुझे क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट प्रमाणित करके दे दीजिए। आप थोड़ा पोलाइटली होकर के बात करेंगे तो वहां पर मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी है उनमें भी ह्यूमैनिटी होती है, वो आपकी बात समझेंगे और आपके लिए वहां प्रमाणित करके दे देंगे। सील लगा करके जरूर ले जाना और वहां पर जब आप ये दिखाएंगे तो बिल्कुल मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ओबीसी को लेकर के यह डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्रूशियल डेट में आपको किस प्रकार से प्रमाणित करवा करके ले जाना है। और अगर आपके पास क्रूशियल डेट का है जो कि 15 मई 2023 से लेकर 14 मई 2024 तक के बीच का है, तो आपका बिल्कुल मान्य किया जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ओबीसी को लेकर के यह डाउट मैंने क्लियर किया होगा। और आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो इसी प्रकार से आपको प्रमाणित करवा करके ले जाना है, क्योंकि पुरानी डेट का कोई भी अधिकारी आपको नहीं बना करके देगा जो कि लीगल नहीं होता है। तो कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि उसके माध्यम से एक ऐसा काम किया जाए जो कि लीगल ना हो और आगे जाकर जो सेंटर की जॉब के लिए वहां पर मांगा जाता है तो एक लीगल तरीका नहीं होता है। तो आपका बोलने का तरीका अलग होना चाहिए कि आपको बोलना होगा कि मुझे प्रमाणित करके दीजिए, ना कि नया बनवाना है, तो वह इस बात को समझ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एससी एसटी कैटेगरी को लेकर। एससी एसटी के अभी फिजिकल चल रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट में मैंने जहां तक सुना है कि आपके फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का कितना भी पुराना चल जाएगा। एक साथी द्वारा टेलीग्राम पर मैसेज किया गया, वह एससी कैटेगरी से थे, उनका फिजिकल 25 नवंबर को हुआ था और उन्होंने बोला कि मेरे पास पुराना वाला स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट था जो कि उन्होंने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने एक सेंट्रल का 2024 का जो कि जुलाई 2024 का था उन्होंने बनवा लिया था, तो 2024 का भी बनवा लिया था और उन्होंने स्टेट का जो पुराना वाला था उस सर्टिफिकेट नंबर के आधार पर एक नया सेंट्रल का अभी 5 दिन पहले ही, मतलब उनका 25 नवंबर को फिजिकल था तो 19-20 नवंबर को उन्होंने नया सेंट्रल का उस स्टेट के सर्टिफिकेट नंबर के आधार पर उन्होंने बनवा लिया था। तो उस सर्टिफिकेट नंबर के आधार पर जो प्रमाणित करवा करके वह सेंट्रल का ले गए थे, तो वह स्टेट का और जो नया बनवाया था सेंट्रल का जो कि 5 दिन पहले ही बनवाया था स्टेट के सर्टिफिकेट नंबर के आधार पर, उन दोनों को देख करके उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। तो इस प्रकार की जानकारी उन्होंने मुझे दी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से स्पष्ट रूप से उन्होंने जानकारी दी। उनका सर्टिफिकेट का फोटो भी उन्होंने मुझे भेजा, उनका जो मैसेज है उसको मैं जरूर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो दोस्तों उनके द्वारा इस प्रकार से बताया गया कि आपको स्टेट का और स्टेट के आधार पर जो सर्टिफिकेट नंबर है उसके आधार पर नया सेंट्रल का आप बनवा करके ले जाते हैं तो वह चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनवा लेना है अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। और अगर आपका क्रूशियल डेट का है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और फॉर्म की अंतिम तिथि के पहले का मतलब कि 14 मई 2024 के पहले का, कितना भी पहले का हो, तो मुझे लगता है कि एससी एसटी के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। और एक्स सर्विसमैन सर द्वारा बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि सर हमारा ट्रेनिंग क्या सभी के साथ होगा और कितने महीने का होगा, तो मैंने आपको बार बार बताया कमेंट के माध्यम से, इस बार वीडियो में बता देता हूं कि आपका ट्रेनिंग 8 महीने का ही होगा। आप जो नए रिक्रूट्स रहेंगे, मतलब जो सभी साथी रहेंगे जो इस कांस्टेबल की भर्ती में 4208 वैकेंसी निकली थी उनके साथ ही आपका ट्रेनिंग होगा, उनके साथ ही मिलजुल कर आपको ट्रेनिंग करना होगा। और 8 महीने में आपको मतलब एक्स सर्विसमैन हो आप, ऑब्वियसली आपने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद अपना सर्विस पूरा किया और उसके बाद आप वापस से इसमें अपने एक सर्विसमैन के कोटे में फॉर्म भर करके रेलवे सुरक्षा बल में हिस्सा बन रहे, तो आप पे इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग नहीं करवाया जाएगा। वहां के जो उस्ताद रहेंगे वहां आपको बिल्कुल समझेंगे, आपकी
आपकी एज का बिल्कुल वहां पर सम्मान किया जाएगा। और एक और चीज बता देता हूं कि इसमें मिड टर्म का एक गैप मिलता है जो कि 7 दिन की छुट्टी होती है। तो आपकी 8 महीने की ट्रेनिंग के बीच में 7 दिन का मिड टर्म भी रहता है। लेकिन हमारी जब ट्रेनिंग चल रही थी तो कोरोना का समय था, उस टाइम पर मिड टर्म की छुट्टी होते होते कैंसिल हो गई थी, क्योंकि कोरोना इस टाइप से फैला हुआ था कि हमको बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन ट्रेनिंग पूरा प्रॉपर हुआ था, एक दिन भी हमको बिल्कुल भी गैप नहीं मिला था। तो मिड टर्म हमारे किस्मत में नहीं था और हमको मिड टर्म नहीं मिला था। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपका मिड टर्म आपको जरूर मिलेगा। आप हाफ ट्रेनिंग के बाद में अपने घर आ पाएंगे और थोड़ा सा रिफ्रेश माइंड के बाद अपना हाफ ट्रेनिंग पूरा करने के बाद पासिंग आउट परेड करके आप रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी और मैं अपने तरीके से जितनी ज्यादा हेल्प कर पा रहा हूं उतनी हेल्प आपके लिए करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो मेडिकल का वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊंगा, बस उम्मीद बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।